हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिका's Astro Help। और ये वीडियो है कंटिन्यूएशन ऑफ अनटोल्ड सीक्रेट्स अबाउट सन्स प्लेसमेंट। हमने प्रीवियस वीडियो में पहला भाव डिस्कस किया है, दूसरा भाव डिस्कस किया है, तीसरा भाव नहीं किया है। तो तीसरे भाव से शुरू करते हैं। जब सूर्य कुंडली में तीसरे भाव में स्थित होता है आपके D1 चार्ट में, तो ये क्या दर्शाता है? व्हेन इट कम्स टू योर सेल्फ रियलाइजेशन, तीसरा भाव है पराक्रम का, हम जानते हैं। अब सूर्य है प्रकाश, तो जब सूर्य तीसरे भाव में स्थित है तो वो जातक को ये बता रहा है कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ से, आप अपने करेज से, पराक्रम से अवगत होइए, उसको पहचानिए, उस पर प्रकाश डालिए। वहीं पे छुपा है आपका सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे कुछ लोग होते हैं, शायद बहुत ही कुछ लोग होते होंगे जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, लेकिन मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी वर्टिकल में अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। और जब स्ट्रगल करने की बात आती है या लाइफ में कुछ भी अचीव करने की बात आती है, तो यहाँ पे थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब तक आप पराक्रम दिखाओगे नहीं, आप अपने लेवल 1 से लेवल 2 की तरफ नहीं जा पाओगे। अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, डिफ़िकल्ट है, कोई बहुत बड़ी आपदा आ पड़ी है, तो जब तक आप उसको फेस नहीं करोगे, वहाँ पे आप अपने स्ट्रेंथ को, करेज को अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आपका क्या ही होने वाला है। तो जब सूर्य तीसरे भाव में होता है तो वो आपके पराक्रम पे प्रकाश डालता है। जब वो प्रकाश डालेगा तभी आपको समझ में आएगा कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी हाई है, आप कितने करेजियस हो। लेकिन इसको हमें भी समझना पड़ेगा। सूर्य की जो स्थिति है वो तो अपना काम करेगी, लेकिन आपको भी अपना काम करना है। कैसे? जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपको पराक्रम से काम लेना है, तो फिर वहाँ पे यू डोंट हैव टू शाई अवे। वहाँ पे आपको मुंह नहीं चुराना है, वहाँ पे आपको आगे बढ़ना है, उस चीज़ को फेस करना है। और यही सूर्य की स्थित है तीसरे भाव में। यहीं पे छुपा हुआ है आपका सेल्फ रियलाइजेशन कि जब भी आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे आपको अपने कंफर्ट से निकल के, अपने जो भी आपका स्टेट ऑफ माइंड है वो कंफर्टेबल है, लेज़ी है, आपने कभी कुछ फेस नहीं करा है, जब आपके सामने वो स्थिति आती है तो आप वहाँ पे उसको फेस करने के लिए रेडी हो। तो ऐसे आपको जब चांसेस मिलते हैं, ऐसे जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपके लिए मैं बोलूँगी जिन भी लोगों का सूर्य तीसरे भाव में है, उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी ही है कि जब भी आपके सामने कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, आप उसको फेस कर ले जाओगे तो आपको बहुत कुछ पता लगेगा अपने बारे में। और जिन भी लोगों का सूर्य तीसरे भाव में है, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जब भी आप लोगों की जीवन में कुछ भी ऐसी स्थिति आई जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, व्हेन इट कम्स टू फेसिंग एंड ओवरकमिंग दैट इशू, तो उसके बाद किस तरीके का रियलाइजेशन हुआ है आपको अपनी लाइफ में। क्योंकि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन लाया होगा। इट्स लाइक अ न्यू बर्थ, समथिंग हैज़ चेंज 360 इन माई पर्सनैलिटी। तो सूर्य तीसरे भाव में आपको आपके पराक्रम से अवगत करा के ये बताना चाहता है कि आप कितने पराक्रमी हो सकते हो, आप कितने पराक्रमी थे। और जब ये सिचुएशंस आ रही हैं तो यहाँ पे मुंह मत चुराना, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने मुंह चुराया, उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहा, उसको स्किप करना चाहा, तो आपका जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सूर्य की स्थिति षष्ठम भाव में, छठे भाव में, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में 4th हाउस एंड 5th हाउस कवर किया है मैंने। तो अब डायरेक्टली चलते हैं छठे भाव की तरफ। अब छठा भाव है कॉन्फ्लिक्ट का, डिस्प्यूट्स का, रोग का, शत्रु का, सर्विस का। और 90% यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, जो इसके कारकत्व हैं, वो ऐसे हैं कि वो हमारी माया को डिस्टर्ब करते हैं, या ये हमें फील कराते हैं कि देखो तुम्हारी जो माया है वो खतरे में है। जैसे अगर रोग हो गया तो शरीर खतरे में हो गया, अगर मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई तो माइंड खतरे में है, शत्रु अगर ज़्यादा हो गए तो आपका पैसा, आपकी प्रोग्रेस वो खतरे में है। तो ये छठा भाव है उन सारे एलिमेंट्स का जो कि हमारी माया को खतरे में डाल देते हैं। अब सूर्य 6th हाउस में, फाइट के हाउस में जा रहा है। सूर्य कभी भी हार नहीं मान सकता। तो छठे भाव में सूर्य आपको ये बोल रहा है कि हार आपको नहीं माननी, एंड आप कभी भी किसी भी सर्कमस्टांस में गिव अप करने की सोचना भी नहीं। यू शुड ऑलवेज स्टैंड स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो सूर्य आपको छठे भाव में ये रियलाइजेशन देना चाहता है।
और यूजुअली जो लोगों का सूर्य छठे भाव में है, आई हैव यूजुअली सीन देम दैट दे एक्ट वेरी स्ट्रॉन्ग, और बहुत यंग एज से ही वो अपनी स्ट्रेंथ को लेकर आगे बढ़ते हैं इन विच एवर एरिया ऑफ देयर लाइफ्स. दे आर नॉट मेंट टू गिव अप. वो पैदा ही नहीं हुए हैं कि वो गिव अप करें. दूसरी चीज़ ये है कि छठे भाव में प्रकाश आ रहा है, एक अवेयरनेस आ रही है. तो यहाँ पे नेटिव को अपनी इम्यूनिटी इन टर्म्स ऑफ बीइंग एबल टू फाइट द ऑड्स एंड प्रॉब्लम्स, इसका भी ज्ञान प्राप्त होता है अगर सूर्य छठे भाव में है. आपको ये पता चलता है कि आप कितने केपेबल हो और पावरफुल हो. जब आप केपेबल होते हो तो ही आप पावरफुल हो. जैसे किसी भी ऐरे गहरे पर्सन को अगर हम बहुत हाई पोजीशन दे दें, चलो उसका लक फैक्टर था कुछ दिन कुछ समय का और वो उसके लिए काम कर गया, लेकिन अगर आपके अंदर केपेबिलिटी नहीं है तो आप कितने दिन सस्टेन कर पाओगे? नोबडी वुड वांट टू लुक अप टू यू. आपको कोई भी एज एन एग्जाम्पल नहीं लेना चाहेगा, कोई भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा. सो इट्स ओनली दैट यू आर एन्जॉइंग योर लक फैक्टर, बट यू आर नॉट केपेबल टू बी ऑन दैट पोजिशन. तो सूर्य आपको छठे भाव में ये बताता है, ये रियलाइज़ कराता है कि आपकी इम्यूनिटी इन टर्म्स ऑफ अचीविंग थिंग्स एंड बिकमिंग केपेबल कितनी हाई हो सकती है. तो वो आपको ऐसी सिचुएशंस भी देता रहेगा जहाँ पे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सको और ये भी समझ सको कि आपके अंदर इतनी ही नहीं, क्योंकि आपने हो सकता है अपनी लिमिट सेट कर दी हो कि यार मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, मैं इतना ही स्ट्रगल कर सकता हूँ, या मेरी इतनी कैपेबिलिटी है, डिपेंडिंग ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर चार्ट. बट सूर्य अगर छठे भाव में है तो वो ये कहेगा कि नहीं, ये तो लिमिटेशंस आपकी हैं, ये तो आपके ब्लॉकेजेस हैं या रिस्ट्रिक्शंस हैं. आप खुद अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर प्रोग्रेस और व्हाटएवर. देखिए सूर्य एक प्रोग्रेसिव प्लैनेट है, सूर्य ऊर्जा है. तो जहाँ पे ऊर्जा है वो चीज़ कभी डेड नहीं होती, कभी स्टक नहीं होती है. तो सूर्य अगर छठे भाव में है तो कंपटीशन का भाव है. वो बोलेगा कि कंपीट करते रहो अपने आप से, दूसरों से, समय से, यू नो, विद एवरीथिंग, और ऊपर उठो. तो छठे भाव में सूर्य आपको सेल्फ रियलाइजेशन के तौर पे ये बताना चाहता है कि आपकी जो इम्यूनिटी है बहुत अच्छी है और आप बहुत केपेबल हो सकते हो. तो अपनी केपेबिलिटी को बढ़ाओ, अपनी कॉम्पिटेंसी पे काम करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने पावरफुल हो सकते हो. और अगर आप अपने ऊपर लिमिटेशंस लगा देते हो, जैसे कुछ लोग हैं बड़े कंफर्टेबल हैं, जहाँ पे हैं वहीं पे हैं, बड़े कंफर्टेबल हैं. अगर सूर्य छठे भाव में है तो वो आपको ये सिखाना ही नहीं चाहता था कि आप अपनी कंफर्ट जोन में अटक जाओ. जैसे एक कंपनी में 12 साल से काम कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स इट्स नॉट बैड. पहले जब प्राइवेट जॉब्स होती नहीं थी तब तो गवर्नमेंट जॉब ही थी मोस्टली, तो लोग पूरी ज़िंदगी वहीं पे काम कर रहे हैं. दैट्स नॉट व्हाट आई मीन टू से. व्हाट आई मीन टू से इज़ कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर रहे हो, क्यों? आपको ऐसा लगता है अगर मुझे ये पोजीशन दी गई तो शायद मैं उसको अच्छे से उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाऊँगा. ये आपने सेल्फ लिमिटेशंस इम्पोज करी अपने ऊपर. क्यों? हो सकता है आप कभी कभी कंफर्ट जोन में जा रहे हो. अगर कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि आप अपनी कंफर्ट जोन को चुन रहे हो तो सूर्य छठे भाव का बोलेगा कि यार तुम्हारे अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, सो ट्राई टू वर्क ऑन योर लिमिटेशंस प्लस योर कॉम्पिटेंसी. तब आपको पता चलेगा कि आप इतने केपेबल हो सकते हो और आप अपनी कैपेबिलिटी से क्या क्या अचीव कर सकते हो. अब बात करते हैं जब सूर्य सप्तम भाव में होता है, क्या सेल्फ रियलाइजेशन देना चाहता है, सो दैट यू कैन मूव टुवर्ड्स सोल रियलाइजेशन. अब बात करते हैं जब सूर्य सप्तम भाव में होता है और ये क्या दर्शाता है इन टर्म्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. सप्तम भाव है मैरिज का, पार्टनरशिप का, आपके व्यवसाय का और वर्क रिलेटेड ट्रैवल का. अब सूर्य अगर सप्तम भाव में है, अब सप्तम भाव हमारा भाव नहीं है, ये दूसरों का भाव है, ये हमारे पार्टनर का भाव है, ये मासस का भाव है. तो जिन भी लोगों से हम इंटरैक्ट करने वाले हैं वो सभी लोग सप्तम भाव में आ जाते हैं. तो सप्तम भाव में सूर्य अगर जा रहा है तो वो आपको पहले तो कुछ अवेयरनेस देना चाहता है, हाउ टू डील विद 7th हाउस, क्योंकि सूर्य इस भाव में नीच का हो रहा है कालपुरुष के चार्ट में. तो अब अगर 7th हाउस में सूर्य नीच का हो जाता है मतलब उसका अस्तित्व लूज़ होने लगता है. तो अगर सूर्य सप्तम भाव में स्थित है तो उसका कुछ तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्पस है आपके लिए, और वो पर्पस ये है कि जब आप 7th हाउस में जाते हो, वहाँ पे डील करना शुरू करते हो, तो आपको उन लोगों के प्रति
एक जिम्मेदारी से पेश आना पड़ेगा और दूसरा इस भाव की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जैसे कि आप सोचो कि यार मेरा पार्टनर, आई हैव गॉट द बेस्ट पार्टनर, शी इज़ वेरी गुड और ही इज़ वेरी गुड, जो भी है, एंड शी हैज़ एक्सेप्टेड मी द वे आई एम, एवरीथिंग। बट वेन यू एंटर पार्टनरशिप विद दैट पर्सन, जैसे एक हो सकता है फेज रिलेशनशिप का था, नाउ वेन यू आर एंटरिंग पार्टनरशिप विद दैट पर्सन, तब आपको जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने जिम्मेदारी नहीं दिखाई तो यही पर्सन जो आपको, आप जैसे भी हो वैसे एक्सेप्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था शादी की, रिलेशनशिप की, वॉटेवर, लेकिन उसने एक समय तक देखा कि आप लापरवाह हो रहे हो, आप अपनी ही चला रहे हो, आप उसको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे हो, या उसको वो स्थान नहीं दे पा रहे हो, या फिर इस तरीके से उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हो, कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो कि उसको भी ऐसा लगे दैट आई टू हैव अ से इन दिस रिलेशनशिप, इन दिस पार्टनरशिप। तो 7th हाउस में सूर्य बैठा है, तो आपको इस मैटर को, इस पोर्शन को गंभीरता से लेना है। और अगर आप गंभीरता से नहीं ले पाओगे तो आपका पार्टनर आपके ऊपर भारी होने लगेगा। क्यों? सूर्य आपको जिम्मेदार बना रहा है उस भाव के कारकत्वों के प्रति जहाँ पे वो स्थित है। और अगर आप जिम्मेदारी लेने से ही मना कर देते हो, अगर आप ग्रांटेड लेने लगते हो उस हिस्से को, उसके कारक प्राणी को, वहीं से आपका सेल्फ रियलाइजेशन ऑब्स्ट्रक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब होगा ये, मान लीजिए आपकी एक मैरिज नहीं चली और आप सेकेंड मैरिज में भी वैसे ही बिहेव कर रहे थे, आप जब तक ये लेसन नहीं सीख लोगे, जब तक आप अपने अंदर जो भी नेसेसरी चेंजेस नहीं ले आते हो, तब तक आपका जो सेल्फ रियलाइजेशन है, उसका जो प्रोसेस है, वो ऑब्स्ट्रक्ट तो हो ही जाएगा और आप अपनी लाइफ के कई इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं, हमने 8th हाउस कवर करा है, अब बात करते हैं 9th हाउस की। 9वां भाव पिता का है, भाग्य का है, धर्म का है, हायर लर्निंग का है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है। तो ये तो आप कारकत्व जानते हैं। सूर्य 9वें भाव में स्थित होगा। अब 9वां भाव है पिता का, भाग्य का, धर्म का, गुरु का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का और धार्मिक यात्राओं का। यहाँ से आपको एक चीज़ देखनी है, पे अटेंशन टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल, कि 9वां भाव ऑलरेडी उन लोगों का है जो अपने में एक रिस्पॉन्सिबल फिगर हैं, जैसे कि आपके फादर, आपके गुरु। दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, दैट्स व्हाई दे आर इन अ पोजीशन टू ट्रेन यू और गाइड यू। अब अगर सूर्य 9वें भाव में स्थित है और आपने यहाँ के कारकत्वों के प्रति जिम्मेदारी नहीं दिखाई, बिकॉज ये ऑलरेडी वो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो दूसरों के प्रति, आपके प्रति जिम्मेदारी दिखाएंगे। तो अगर आप उन्हीं लोगों के प्रति जिम्मेदारी नहीं दिखाओ तो सोचिए कि कितना ज़्यादा एनर्जी सिस्टम आपका वॉयलेट हो सकता है, एफ्लिक्ट हो सकता है और कितने ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ सकते हैं आपकी जर्नी में। कभी कभी फादर मान लीजिए उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, कुछ ऐसी स्थिति है कि आपके फादर उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग विच इज़ नीडेड फॉर यू एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ योर फैमिली। तो यहाँ पे आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा फार जाना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अगर पिता उस पोजीशन में नहीं है। कभी ऐसा होता है कि अगर सूर्य 9वें भाव में स्थित है और वो युति कर रहा है किसी भी अशुभ भाव के स्वामी के साथ, मान लीजिए 6ठे, 8वें या 12वें भाव के स्वामी के साथ सूर्य 9वें भाव में युति कर रहा है, और अगर वो पापक ग्रह भी हुआ तो ऐसा होता है कि नेटिव बहुत जल्दी अपने पिता का साथ जो है वो लूज़ कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसा होता है कि दूरी बहुत ज़्यादा पैदा हो सकती है कुछ स्थितियों में। तो ऐसे में अब पिता नहीं है जिम्मेदारी लेने को, वो तत्व कमज़ोर हो रहा है 9th हाउस का, तो आपको लेनी पड़ेगी। और अगर अंडर नॉर्मल सिचुएशंस मान लीजिए फादर है एंड ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, ही इज़ लाइक somebody who is in control of everything, तो वहाँ पे you need to pay attention to what he is telling you, what he is guiding you। आपके गुरु आपको क्या बता रहे हैं, आपको वो गाइडेंस लेना पड़ेगा। हो सकता है आप स्टक फील करो, तो आपके फादर
आपके गुरु आपको हेल्प कर सकते हैं। क्यों? 9th हाउस में प्रकाश आ रहा है, तो 9th हाउस के जो कारकत्व हैं वो भी आपको प्रकाश दे सकते हैं। वो जो आपकी लाइट होती है उससे आपको अवगत करा सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जब इन लोगों को आपकी ज़रूरत है तो आपको भी वहाँ पे जाके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। दूसरी चीज़ ये है कि 9th हाउस इज़ द हाउस ऑफ हायर लर्निंग। अगर सूर्य नवम भाव में है और आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति पे कोई काम नहीं कर रहे हो तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन कभी हो ही नहीं पाएगा। सूर्य अगर 9th हाउस में है, धर्म का हाउस है, धार्मिक स्थल का हाउस है, धार्मिक यात्राओं का हाउस है एंड हायर लर्निंग का हाउस है, तो यहाँ पे आपको प्रकाश डालना है। इन सारे हिस्सों में आपको एंशिएंट नॉलेज विजडम गेन करना चाहिए, आपको पिलग्रिमेज ट्रैवल करना चाहिए, या जो भी सिद्ध स्थल है वहाँ पे आपको जाना चाहिए, माथा टेक के आना चाहिए। जहाँ पे भी आपको हायर वाइब्रेशन प्राप्त होता है वहाँ पे आपको जाना है। और दूसरा, जो आपके गुरु हैं, आपने किसी को अपना गुरु माना, तो वो आपको क्या बता रहे हैं, इस गाइडेंस को बहुत रिस्पॉन्सिबली लीजिए अपनी लाइफ में और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए। आपके फादर आपको क्या बता रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए। क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना हमेशा यही नहीं होता है कि आप उनकी जिम्मेदारी ले रहे हो। यू आर ऑल्सो पेइंग अटेंशन, दैट इज़ वे यू आर रिस्पॉन्सिबल towards these elements of the 9th house. You are also paying attention to what they are telling you. क्योंकि आपका जो तत्व है उनके थ्रू रेज हो सकता है, तो अल्टीमेटली जो सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस है वो ये सारे लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जब सूर्य दशम भाव में होता है। दशम भाव हमारा कर्म क्षेत्र है, और जब सूर्य दशम भाव में स्थित होता है तो वो सबसे पहले आपको ये बोलता है कि कर्म करने से पहले आपके पास उस कर्म की नॉलेज होनी चाहिए, आपका इंटेलिजेंस वर्क करना चाहिए, तब आप उस चीज़ को अंजाम दो, तब वहाँ पे आप एक्ट करो। तो सूर्य की दशम भाव में स्थित सेल्फ रियलाइजेशन से रिलेटेड आपको ये बता रही है कि जब आप अपना कोई भी कर्म करते हो उसके पहले आप क्या कर रहे हो इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में आप एफर्ट्स डाल रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इट विल लीड मी टू, इससे मुझे क्या प्राप्त होगा और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब बात करते हैं जब सूर्य एकादश भाव में स्थित होता है। एकादश भाव में सूर्य की स्थित किस तरह का नेटिव को एक सेल्फ रियलाइजेशन देना चाहती है जो कि उसको सोल रियलाइजेशन की तरफ लेकर जाए। एकादश भाव है हमारे लाभ का, और कभी कभी किसी की लाइफ में लाभ, गेन्स, इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है कि इसको एक्सपीरियंस किए बिना वो एक सेल्फ रियलाइजेशन को अटेन कर ही नहीं सकता। जैसे कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ का एक जो पड़ाव है, या हम कह लें एक जो ब्लॉकेज है, वो तभी हटेगा जब वो इतना पैसा कमा लेंगे। तो सूर्य अगर 11th हाउस में है तो नेटिव को ये चीज़ फील करा सकता है कि तुम इतना कमाओ या तुम मटीरियलिस्टिक वे में इतने ज़्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करो, इतना केपेबल बनने की कोशिश करो कि तुमको ऐसा लगे कि ये एक एस्पेक्ट था जिसमें इस तरह का अचीवमेंट ज़रूरी था, और उसके बाद तुम अपनी लाइफ के एक नेक्स्ट फेज़ में मूव कर सकते हो। सूर्य की एकादश भाव में स्थित जातक को ये बता रही है, ये दर्शा रही है कि पहले खूब लाभ कमा लो, खूब अर्न कर लो, खूब पावरफुल हो जाओ इन मटीरियलिस्टिक वे, और उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि ये तुम्हारा पर्पस तो था ही नहीं। लेकिन हाँ, वहाँ तक पहुँचने के लिए तुमको ये वाली जर्नी कवर करनी पड़ेगी। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सीरियसली काम करना है, क्योंकि जब ये पड़ाव आपका निकल जाएगा, जब आप इतना लाभ कमा लोगे, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे लाभ के सेंस में, पैसे के सेंस में, इन एवरी मटीरियलिस्टिक वे, तभी जाके आपको ये रियलाइजेशन होगा कि आपका ये पर्पस नहीं था, लेकिन ये तो आपको कवर करना पड़ेगा, यहाँ पे तो आपको अटेन करना चाहिए। और इसलिए आपको अपने लाभ को, अपने गेन्स को लाइफ में बहुत सीरियसली लेना है, और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है। अब बात करते हैं जब सूर्य द्वादश भाव में स्थित होता है।
द्वादश भाव वो भाव है जहाँ पे हम बहुत कुछ खोना शुरू कर देते हैं। और क्यों खोते हैं? जिसमें हम कुछ बहुत ही दिव्य प्राप्त कर सकें, जो कि है अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन सोल। आपकी सोल सर्चिंग 12th हाउस में प्रोमिनेंट हो जाती है। तो सूर्य अगर कुंडली के द्वादश भाव में स्थित है तो वो जातक को ये दर्शा रहा है और बार बार बता रहा है कि जब जब भी तुम बहुत कुछ खोगे तो खोने से डरना नहीं, क्योंकि जब जब तुम बहुत कुछ खोगे तुम बहुत कुछ पा लोगे इन टर्म्स ऑफ योर सोल, बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई विद योर सोल। सूर्य अगर 12th हाउस में है तो यहाँ पे आप ज़रा प्रकाश डालिए। सूर्य तो डाल ही रहा है, लेकिन आप भी अपना जो इंटेलिजेंस है उसको ज़रा यूज़ करिए। 12th हाउस है डोनेशन का, चैरिटी का, लेट गो का, सैक्रिफाइस का, एक्सपेंडिचर का, लॉसेस का। मतलब यहाँ पे हम चीज़ों को ज़्यादा क्लच नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते और चेस नहीं कर सकते। अगर हम चेस करना शुरू करेंगे, जब भी 12th हाउस लॉर्ड या 12th हाउस में कोई भी ग्रह स्थित है उसकी दशा चलती है, तो हम उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ते चले जाते हैं। तो हमको 12th हाउस लॉर्ड की दशा में, या अगर उस ग्रह की दशा चल रही है जो 12th हाउस में स्थित है, हमें उस टाइम पे थोड़ा न्यूट्रल रहना चाहिए और इतना ज़्यादा किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कंपल्शन में नहीं आना चाहिए कि हम किसी भी तरीके से इस चीज़ को पा लें। आप कोशिश करिए, आप अपने एफर्ट्स करिए, लेकिन बाकी चीज़ें आप डिवाइन पे छोड़ दीजिए। तो ये वो भाव है जहाँ पे आपको अपनी उस जर्नी पे प्रकाश डालना है जो आपको आत्मज्ञान देती है। जब हम डोनेट करते हैं, हम किसी भी तरह की चैरिटी करते हैं, हम क्यों कर रहे हैं? उससे हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। अगर हम एक मटीरियलिस्टिक वे में देखें, बहुत लोग गुप्त दान करते हैं, वो कभी बताते ही नहीं कि उन्होंने कोई भी दान किया था, तो उन्हें क्या प्राप्त हो रहा है? उनको तो कोई प्रेज़ भी नहीं कर रहा है। लेकिन ये एक फीलिंग है जहाँ पे आप मटीरियलिस्टिक अक्यूमुलेशन को, एस्पेक्ट्स को ड्रॉप करने के लिए रेडी होते हो। और क्यों रेडी होते हो? क्योंकि अब आप कुछ वो चीज़ें करना चाहते हो जो आपको सोल फुलफिलमेंट देती हैं। तो द्वादश भाव में सूर्य की स्थिति आपको ये बता रही है कि द्वादश भाव को, उसके कारकत्व को आपको गंभीरता से लेना है। चाहे वो किसी तरह का डोनेशन हो, एक सेल्फलेस एक्ट हो, सेल्फलेस सर्विस हो, और लेट गो हो उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए। कुछ लोग होते हैं वो स्टक हो जाते हैं, दे आर नेवर रेडी टू लेट गो एंड दे आर नेवर रेडी टू सैक्रिफाइस समथिंग स्मॉल फॉर अचीविंग समथिंग बिग इन लाइफ। तो सूर्य यहाँ पे आपको उस तरह के पाठ पढ़ाएगा जिससे आपकी वो जर्नी शुरू हो जाए जो आपको आत्मज्ञान की तरफ लेके जा सकती है। क्योंकि जब आप लेट गो करना सीखोगे, जब आप किसी की हेल्प करोगे, डोनेट करोगे और कुछ छोटी चीज़ें फॉर समथिंग बिग इन लाइफ उसको सैक्रिफाइस कर दोगे, तब आपकी लाइफ में आएगा एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ रियलाइजेशन, जिससे आप बढ़ जाएंगे सोल रियलाइजेशन की तरफ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।